जब सब हारने पे आ गए तो एक हथियार आखिरी में निकलता था कि भाई क्विट करने से पहले इसको ट्राई करेंगे, वो था ब्रह्मास्त्र। ये चारों ऑप्शन दावा कर रहे चिल्ला चिल्ला कर कि मैं y+x हूँ, मैं y+x हूँ। रखो एक एक करके, जो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो जीत गया। पहले से आप कैट के एग्जाम में नहीं सोचकर जा सकते कि मैं यही फॉर्मूला लूंगा, मैं यही अप्रोच से जाऊंगा, मैं इसी तरह इक्वेशन सॉल्व करूंगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के स्मार्टनेस के हिसाब से प्रिपेयर्ड पूरा रहो, जो हम आपको करेंगे, डोंट वरी। एमबीए वाला टीम आपको पूरा प्रिपेयर करेगी। हेलो गाइज, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत सुनी है? अगर मैं उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो पैर पे कुल्हाड़ी मारना यानी इजी हलवा क्वेश्चन को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग और क्रिटिकल बना देना। और गाइज स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है कैट 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एमबीए एस्पिरेंट्स ने यही गड़बड़ की थी। इतने इजी वाले क्वेश्चन को अननेसेसरी, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करके इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यानी पैर पे कुल्हाड़ी बोलो या कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली हरकत। लेकिन अगर आप एमबीए वाला के स्टूडेंट हो तो आपसे ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है गाइज। तो आपने यूज करना है स्मार्ट अप्रोच। अब वो क्या अप्रोच है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, है ना। वो क्या कन्वेंशनल अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट स्टक हो गए थे, इतने स्टक हो गए थे कि 3-4 क्वेश्चन का टाइम उसी को दे दिया था, है ना। वो भी समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे स्मार्ट अप्रोच। तो कम ऑन गाइज, आ जाओ। अ शॉप ओनर बॉट अ टोटल ऑफ 64 शर्ट्स। 64 शर्ट्स परचेज किए हैं फ्रॉम अ होलसेल मार्केट दैट केम इन 2 साइज, स्मॉल एंड लार्ज। तो गाइज अगर मैं मान लूं कि स्मॉल साइज के टोटल उसने ए शर्ट परचेज किए हैं और लार्ज साइज के बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 64, बराबर की नहीं? समझ रहा है? पहला इक्वेशन तो बन गया, टोटल 64 लिए जिसमें 2 ही साइज के थे, तो मैंने क्वांटिटी एज्यूम कर ली, स्मॉल साइज के उसने ए लिए और लार्ज साइज के बी। नाउ द प्राइस ऑफ स्मॉल शर्ट वाज INR 50 लेस देन दैट ऑफ लार्ज शर्ट। सिंपल सी बात है, स्मॉल शर्ट की प्राइस डेफिनेटली लार्ज से कम होगी, लेकिन कितने से कम है? 50 से। तो प्राइस ऑफ ए स्मॉल शर्ट, एक स्मॉल शर्ट की प्राइस ये 50 से कम है देन एक लार्ज शर्ट की प्राइस। तो गाइस सबसे पहले तो अगेन मैं मान लेता हूं कि स्मॉल शर्ट की प्राइस, अब इसको ऐसा लिखो चाहे तो, प्राइस पर स्मॉल शर्ट, प्राइस, सब डेटा लिख रहा हूं पहले आपके सामने, क्वेश्चन का समझो, मीनिंग समझो पहले। एक्स एंड प्राइस पर लार्ज शर्ट हो गया वाई। और गाइज वो जो इक्वेशन दे रहा है उसके हिसाब से क्या, कि स्मॉल शर्ट की, एक स्मॉल शर्ट की जो प्राइस है वो एक लार्ज शर्ट के प्राइस से 50 से कम है। जितने का भी आप एक लार्ज शर्ट ले रहे हो उससे 50 कम स्मॉल शर्ट मिलता है। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं। शी पेड अ टोटल ऑफ 5000 फॉर द लार्ज शर्ट्स। टोटल अमाउंट फॉर लार्ज शर्ट, सिर्फ लार्ज शर्ट्स की कितनी दी है? 5000। ये कैसे निकालोगे गाइस? सिंपल है, आपके पास लार्ज शर्ट की क्वांटिटी है, आपके पास एक लार्ज शर्ट कितने का वो पता है, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोलूं मैंने 2 लार्ज शर्ट लिए और एक लार्ज शर्ट की प्राइस 1000 थी, तो आपने क्या अमाउंट निकालना है? सर 2 लार्ज शर्ट और एक की प्राइस 1000, 2 इंटू 1000, 2000, है ना। यानी आपने क्या किया, टोटल क्वांटिटी और एक की प्राइस मल्टीप्लाई की, बस वही करना है। तो यार टोटल लार्ज शर्ट कितने हैं? वाई, बी, और एक की प्राइस कितनी है? वाई, तो बी इंटू वाई इज 5000। एक कंडीशन तो ये बन गई। नाउ एंड अ टोटल ऑफ INR 1800 फॉर स्मॉल शर्ट्स। तो टोटल स्मॉल शर्ट्स का आपको जो अमाउंट दिया है वो 1800 है, सेम इसी तरह बन जाएगा। टोटल स्मॉल शर्ट्स कितने लिए? ए, और एक की प्राइस कितनी है? एक्स, तो ए इंटू एक्स इज 1800। दोस्तों ये बने आपके सामने इक्वेशन। अब देखो पूछा क्या है, देन द प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट, यानी एक लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर, यानी एक लार्ज शर्ट एक स्मॉल शर्ट की टुगेदर प्राइस आपको पूछिए गाइस। टुगेदर प्राइस y+x, टुगेदर इसलिए प्लस किया। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट ने पता है क्या सोचा होगा, अरे भाई ये देखो इक्वेशन 1 2 3 4, 4 इक्वेशन, 4 अननोन, बल्ले बल्ले मस्त साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए बी एक्स वाई सब निकल जाएगा। भाई निकलेगा, लेकिन कितना कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशन जो दिए आपको एकदम इजी लीनियर फॉर्म में नहीं दिए ना। आप देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन हो रही है वेरिएबल्स के बीच। यहाँ पे अगर b को इन टर्म्स ऑफ y करना है तो y इधर डिवाइड करेगा, यानी 5000 अपॉन y बन जाएगा b, ये 1800 अपॉन x बन जाएगा a। तो अगर आप a और b की वैल्यू x और y के फॉर्म में लिखोगे तो पता है ये कैसे आएगा, 5000 अपॉन y प्लस 1800 अपॉन x इज इक्वल टू 64। अगर आप सोच रहे हो कि सर देखो ये एक इक्वेशन बना x और y का, अब हमने a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कर दी, यहाँ रख दी, ये बना दूसरा, बट दूसरा इक्वेशन देखो वहाँ x और y वेरिएबल कहाँ है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x इंटू वाई ये भी एक टर्म आ जाएगी।
सिर्फ x सिर्फ y की टर्म नहीं रहेगी, x इंटू वाई की भी टर्म रहेगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ y और x की टर्म है, कैसे टैकल करोगे? फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगा, या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वो वापस यहाँ रखोगे, वो क्वाड्रेटिक और भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो बेस्ट गाइज, अब ऐसे क्वेश्चन को, ये था कन्वेंशनल अप्रोच, ये था कन्वेंशनल अप्रोच जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल तरीके से करना था, है ना, जो मेजोरिटी स्टूडेंट ने किया, लेकिन बाद में फिर डेफिनेटली उनको वही फीलिंग आई होगी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली। तो यार अब ऐसे क्वेश्चन को स्मार्टली करने का क्या अप्रोच है? तो दोस्तों दिल थाम के बैठो, वो अप्रोच जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं ब्रह्मास्त्र अप्रोच। क्यों भाई, क्यों मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं? भाई बड़ी बड़ी जंग आपने देखी होगी, जब सब हारने पे आ गए तो एक हथियार आखिरी में निकलता था कि भाई क्विट करने से पहले इसको ट्राई करेंगे, वो था ब्रह्मास्त्र। सेम उसी तरह गाइस, क्वांट में अगर सब चीजें फेल हो रही और लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं बना, इतना टाइम देने के बाद भी नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड बन गया, तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है ना, वो है गोइंग विथ ऑप्शन। ये है ब्रह्मास्त्र ऑफ द क्वांट, गोइंग विथ ऑप्शन। सो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना, एक बार इसको ट्राई जरूर करना। अब आप सोचोगे सर टीटा वाले क्वेश्चन भी तो होते हैं ना जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते, वो जरूर होते हैं, बट पता है ऐसे क्वेश्चन डिजाइन ही इसलिए होते हैं कि वो आपका स्मार्ट अप्रोच जज कर सके। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको कन्वेंशनल मेथड से करने के लिए नहीं बने हैं, ऐसे क्वेश्चन बने इसलिए कि आप स्मार्टली करो, आप ऑप्शन से करो, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर देगा, और इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच वही था गाइस। चलो तो दोस्तों अब ये सारी चीजें हो गई, अब मैं इस सब को हटा देता हूं, मतलब जो इक्वेशन है मेन, जो डेटा है उसको रखता हूं, बाकी जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी करी थी उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, इतना तो आपको समझ गया। आ जाओ भाई, पीडब्ल्यू स्टाइल में एकदम स्मार्ट अप्रोच में करेंगे। तो स्मॉल लार्ज ये आपने क्वांटिटी एज्यूम कर ली, एक स्मॉल की एक लार्ज की शर्ट की प्राइस क्या है वो ले लिया, ये इक्वेशन बने, मानते हो कि नहीं? यहां तक तो सब ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड y प्लस एक्स, यानी दोनों की टुगेदर प्राइस पूछी। गाइस ऑप्शन से जाओ, ये चारों ऑप्शन दावा कर रहे चिल्ला चिल्ला कर कि मैं y प्लस एक्स हूं, मैं y प्लस एक्स हूं, रखो एक एक करके, जो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो जीत गया। कम ऑन गाइस, अगर मैं देखो 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 ऑप्शन ए से जाऊं, ऑप्शन ए यानी y प्लस एक्स रख दू 150, है ना, तो मुझे बताओ गाइज अगेन, अब मैं x की वैल्यू अगर यहां रख दूं तो ये क्या बन जाएगा y प्लस, अब x की वैल्यू क्या है y माइनस 50, इससे मुझे y मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस 50 उधर गया 200 हो गया, इधर y प्लस वाई कितना हो गया 2y हो गया, तो y आपको मिल गया गाइज 100। तो y अगर 100 मिला है आपको तो सिंपल सी बात है x कितना मिल जाएगा, y अगर 100 मिला है तो x मिला 50, है ना। अब देखो x मिल गया y मिल गया, अगर y 100 है तो b कितना आ जाएगा गाइज, b आ जाएगा 100, इधर डिवाइड हो गया 50। और अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक कर लो, इस इक्वेशन को हम रखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए। तो गाइज मुझे बताओ क्या आपके पास a है? यस है, हमारे पास a आ जाएगा, क्योंकि b मुझे यहां से मिल गया, b कितना है 50 और a प्लस बी 64 है, टोटल हमने 64 शर्ट्स लिए थे, तो a कितना आ गया गाइज, a प्लस 50 इज 64, तो आप सीधा a निकाल सकते हो, सीधा ए निकाल लो, 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना 14। भाई अब ए 14 है, x कितना आया, x हमारे पास आया है 50, तो क्या 14 इंटू 50 1800 होता है? कतई नहीं ना। तो गाइज इसका मतलब ऑप्शन है गलत है, जो दावा कर रहा था कि वो x प्लस वाई है ये गलत है। अगर सही होता तो सारे इक्वेशन सेटिस्फाई होते, ये तीन तो हमने यूज किए लेकिन चौथा उसमें फेल हो रहा है, तो अब यूज करो सेकंड इक्वेशन गाइज। और पता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको ही लग रहा है कि सर इतना टाइम तो लग रहा है, ये टाइम नहीं लग रहा है, जब आप खुद करोगे फटाफट मन ही मन करोगे, ये ए बी और एक्स वाई की वैल्यू आपकी मन में बन रही है। तो गाइज अगर मैं ऑप्शन बी से जाऊं तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपको कि y प्लस एक्स कितना है 200, y प्लस एक्स इज 200। सो देख लो y प्लस एक्स अगर मैं 200 लू गाइज, फिर से मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू रख दूं y माइनस 50, तो y x की वैल्यू y माइनस 50 इज 200, तो आप मन ही मन कर लो ये 2y बन जाएगा, माइनस 50 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y कितना मिला 125। अगर y 125 मिला तो x कितना मिलेगा गाइज 125 माइनस 50 75, x मिल गया 75। अब देख लो यहां से b कितना मिलेगा, b मिलेगा y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 5000 अपॉन 125 जो कि होता है 40, क्योंकि 125 का एग्जैक्ट 4 टाइम 500 होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा 40। अगर b 40 मिला है तो a कितना मिल जाएगा, 40 इधर जाके माइनस हुआ 24। अब चेक करो हमारा मेन इक्वेशन, a कितना 24, x कितना आया 75, क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1800 आता है? हाँ भाई हाँ,
आता है, और इस तरह से ऑप्शन बी ने इसको सेटिस्फाई किया, तो सी और डी की जरूरत ही नहीं गाइस। कैट का क्वेश्चन ऐसे पलक झपकते तो होगा नहीं, बट जितना टाइम इसके लिए चाहिए उसी टाइम स्पैन में ये हो रहा है, समझ रहे हो? वही अगर आप अननेसेसरी ये x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में करते, इक्वेशन में डालते, दो इक्वेशन बनाते, फिर क्वाड्रेटिक बनता, उसको सॉल्व करते, फिर ट्रायल एरर और कितनी चीजें करते गाइस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। और यही हम चाहते हैं कि बनो तो स्मार्ट बनो। शतरंज का गेम पता है ना आपको, शतरंज में आप कभी भी पहले से डिसाइडेड नहीं होती कि पहले मैं यही चाल चलूंगा फिर यही चाल, वहां पे आप चाल डिसाइड करते हो अपने अपोनेंट के हिसाब से। उसी तरह ये एग्जाम में जो एग्जाम पेपर सेट हुआ है उस हिसाब से अपना मूव, अपना लॉजिक, अपना ट्रिक, अपना फॉर्मूला डिसाइड करो। पहले से आप कैट के एग्जाम में नहीं सोचकर जा सकते कि मैं यही फॉर्मूला लूंगा, मैं यही अप्रोच से जाऊंगा, मैं इसी तरह इक्वेशन सॉल्व करूंगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के स्मार्टनेस के हिसाब से प्रिपेयर्ड पूरा रहो, जो हम आपको करेंगे, डोंट वरी। एमबीए वाला टीम आपको पूरा प्रिपेयर करेगी, लेकिन कब कौन सा मूव खेलना है वो पहले से डिसाइड मत करो, क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, और वो सोच, वो थॉट प्रोसेस, वो भी हम आपका डेवलप करेंगे गाइस। सो डोंट वरी, अब आपको हमारे साथ जुड़ना है पायनियर बैच में और मचाएंगे गाइस। थैंक यू सो मच। चलो बाय।